रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। या तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे या फिर पूरी तरीके से बन जाएंगे बादशाह। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप पिछले एक साल में जितने भी व्लादिमीर पुतिन ने कार्ड खेले हैं पूरी दुनिया में, आप जरा उनको समझिए। सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन देखते हैं कि उनके सैनिक बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं युद्ध के मैदान में, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है अमेरिका। तो और अमेरिका का फुल फोकस है यूक्रेन की तरफ, और अमेरिका उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, और उसका मुकाबला रूस तो कर नहीं सकता। तो रूस ने सोचा कि क्यों नहीं अमेरिका का ध्यान भटकाया जाए, अमेरिका के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें बांटा जाए। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई किए, भारी मात्रा में अन्य प्रकार की सपोर्ट देना स्टार्ट कर दी, जिससे कि हिजबुल्लाह थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और हमास भी इतना मजबूत है कि अब तक टिका हुआ है इतने ब्रूटली हमलों के बाद भी। लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से इजराइल उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी दोनों के दोनों इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। और इस टाइम पर अगर ये कहा जाए कि इजराइल हमास युद्ध में रूस सबसे बड़ा विजेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तक हमास को भी इतना नुकसान तो हो चुका है कि वो विलुप्त होने की कगार पर आ गया है। वहीं इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पैसे का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, और अभी तक जो उसकी ग्लोबली छवि थी वो भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा हद तक डैमेज हुई है। जो इजराइल को लेकर दुनिया भर में सिंपैथी थी वो भी बहुत कम हो चुकी है, लगभग ना के बराबर। और वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो जो वो अभी तक अरबों डॉलर भेज रहा था यूक्रेन को, उसे अपनी फंडिंग कम कर अब करीबन 14 से 15 डॉलर ही भेजने पड़ रहे हैं यूक्रेन को। और इसका नुकसान किसको है? ये पूरा का पूरा नुकसान है यूक्रेन का। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर नुकसान तो लगभग सभी का हो रहा है और फायदा सिर्फ रूस का। लेकिन अभी भी इनफ नहीं है, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने पत्ते अब पूरे एशिया के अंदर खुलना स्टार्ट कर दिए हैं, स्पेशली चीन के आसपास। अब से कुछ टाइम पहले आपने देखा कि कैसे उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ एग्रेशन किया, और इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के आसपास जितने भी उसके मिलिट्री एसेट्स हैं उनको जरा भी हिला नहीं सकता। इनफैक्ट अमेरिका को उत्तरी कोरिया के आसपास और भी ज्यादा हथियारों को खड़ा करना पड़ रहा है, और उसमें अरबों डॉलर का खर्चा भी हो रहा है। अब ये पैसा आ कहां से रहा है? तो दरअसल जो फंडिंग यूक्रेन को दी जा रही थी, अब वही पैसे की कटौती कर इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जो चीन को लेकर रूस का मेगा प्लान है ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डेंजरस है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक से अपनी सेना का दौरा किया, खास करके जो इनकी मिसाइल यूनिट है जैसे कि रॉकेट फोर्स, और खुलेआम उनसे कहा कि आप रेडी हो जाइए, किसी भी टाइम पर हम युद्ध स्टार्ट कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है रूस के कहने पर, क्योंकि रूस चाहता है कि एशिया के अंदर एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हो जाए कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़कर इस पूरे क्राइसिस में इन्वॉल्व हो जाए। और ऐसा क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ चीन ही खड़ा कर सकता है, या तो भारत के अगेंस्ट या फिर ताइवान के अगेंस्ट। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और चीन दोनों को पता है कि ब्रिक्स अब कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत इसका कितना ज्यादा अहम सदस्य है। बिना भारत के ब्रिक्स एससीओ बन जाएगा, यानी कि सिर्फ अमेरिका विरोधियों का संगठन, जिस पर ज्यादा कोई भी ध्यान नहीं देगा। और इसी वजह से भारत का ब्रिक्स में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे में शायद भारत के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ भी ना किया जाए, यहाँ पर मेन टारगेट हो सकता है ताइवान, और ताइवान के अगेंस्ट यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में चीन कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि अमेरिका यूरोप में जो उसके मिलिट्री एसेट्स है ना, उनको हटाकर ताइवान में शिफ्ट कर सकता है। क्योंकि रूस अमेरिका को अलग अलग फ्रंट में बांटने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका की अगर किसी एक जगह पर सिंगल फोर्स लगेगी तो उसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसकी ताकत को डिफरेंट कंडीशंस में बांट दिया 2, 3 या 5, 6 जगहों पर, तो फिर अमेरिका फंसेगा और इतनी जगहों पर युद्ध सस्टेन नहीं कर पाएगा, या फिर युद्ध जैसी कंडीशन भी नहीं झेल पाएगा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की ये चाल बहुत ज्यादा शातिर कही जा रही है। लेकिन फिर भी भारत को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चाइना भारत को कभी भी इस मामले में लपेट सकता है। ऐसे में भारत को जितना इस मामले से दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो आपस में लड़के निपट जाते हैं उसके बाद हम उनको डंडा मारकर आसानी से भगा सकते हैं।